अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 5th साइंस लेसन नंबर 1, इसमें एयर एंड वाटर हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ है हमें पता करना है व्हाट इज एयर। व्हाट इज एयर? तो एयर के बारे में हम सबको पता है, एयर इज मोस्टली गैस। ठीक है, the air in Earth's atmosphere is made up of approximately 78% of nitrogen and 21%, less than 21%, that is oxygen, and xenon, neon, hydrogen, helium, krypton and carbon dioxide ये कम मिकदार में है, यानी 2% अप्रॉक्सीमेटली अदर गैसेस हैं, और बाकी दो जो मेजर गैस इसमें पाए जाते हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीजन एक वो गैस है जिस गैस के जरिए से इंसान यहाँ पर जिंदा है, या जानवर भी इसी गैस को ब्रीदिंग के लिए लेते हैं और जलाने के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये गैस बहुत ही कीमती और बहुत ही शानदार गैस है कि जिसकी वजह से जिंदगी मुमकिन है इस दुनिया के अंदर। तीसरा जो यहाँ पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक केमिकल है जिसका सिंबल N बताया जाता है, और ये जो हमारा एटॉमिक नंबर इसका वो है 7। ठीक है, और इसकी ज्यादातर जो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा यही गैस पाया जाता है। इसी गैस की ज्यादा मिकदार है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी हमारी डे टू डे लाइफ में। आप आगे देखेंगे कि इसमें कितना सारा इसका काम है इस दुनिया के अंदर, तो जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है इस वक्त। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक गैस है, और लेकिन ज्यादा इसका होना मुज़िर है, लेकिन कम से कम होने का जो मसला है, कम से कम ये गैस हो जाए, वो है कि इस गैस के अंदर कई सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं। कोई फजूल नहीं है इस दुनिया में, हर चीज इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। तो इसकी बहुत कम मिकदार है, 0.03% ये हमारे हवा के अंदर होता है। और इसके ये आउट हील हम करते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वापसी पर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या फैक्ट्रियों के अंदर आप देखते हैं ये जो धुआं निकल रहा है ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इससे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है आउट हील इनहेल करने के लिए हमारे पौधे जो है इसी गैस को पीते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। तो आगे जो है ओजोन। ओजोन के बारे में आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। ओजोन एक प्रोटेक्शन है इस पूरे हवा, जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं, बहुत ही तेज शाएं आती हैं आफताब से। जब वो हमारे यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे, जब वो हमारे यहाँ आते, तो इंसानों को, हैवानों को, जानवरों को, बेजानों को, सबको नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने एक क्रिस्टल सा लगा रखा है पूरी जमीन के इर्द गिर्द, वो उसको कहते हैं ओजोन। और उस ओजोन के जरिए से अल्ट्रा वायलेट रेजेस को वापस किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास वो चीज, वो गर्मी आती है जो हमें जरूरत होती है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं अपने वाटर वेपर की। और वाटर वेपर्स जो है वो है पानी, यानी भाप। आपने भाप देखा होगा, भाप जो कि हमारे यहाँ पर मैंने एक सब्सटेंस दिया भी है आपके लिए, जो कि हमारे घर का पतीला होता है। अगर आप उसमें जब पानी उबलता है तो उससे जो भाप निकलती है तो उसको कहते हैं वाटर वेपर। या हमारे शबनम जो होता है, जो शाम को या रात को जमीन पर गिरता है, वो भी वाटर वेपर है। या आपने जो क्लाउड्स देखे होंगे वो भी वाटर वेपर होते हैं।
और खास तौर पर शीशों पर जब आप देखते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस, तो ये वाटर वेपर होते हैं। आगे चलते हैं हम लेयर्स के ऊपर। लेयर क्या है? जैसे अंडे के अंदर वो लेयर एक होती है और अंदर भी एक लेयर, तो 3 लेयर्स होते हैं। इसी तरह से हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स है। तो ये सबसे पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। तो ये सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया ये लेयर्स हैं, पर्दे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर हम देखते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर जमीन से ऊपर ये 6 किलोमीटर, जैसे आप देखेंगे 6 से 20 किलोमीटर के दरमियान होता है ये ट्रोपोस्फीयर, जिसके अंदर आप देखते हैं अक्सर मैंने यहाँ पर तीनों पिक्चर्स के अंदर दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर जहाज भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी आप जहाज देखते हैं यहाँ पर, यानी एयरप्लेन जिस स्पेस में चलता है उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो अगला हमारे पास है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर भी एक स्ट्रेट थिंग है जो इस हवा के अंदर आप देखते हैं। अभी हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के जरिए से आप समझ पाएंगे। इसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। देयर आर ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी। जब हमारे लो ह्यूमिडिटी होती है तो उस वक्त क्लाउड्स नहीं होते हैं। तो एक है एनोस्फीयर। एनोस्फीयर भी एक स्फीयर है इसमें, जो 50 से 150 किलोमीटर के दरमियान होता है। और इन स्फीयर्स के अंदर भी कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें ओजोन वगैरह, जैसे कि एनोस्फीयर इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट डिपेंड्स ऑन द सन्स एनर्जी टू ग्रो। जितना सन की एनर्जी ग्रो होती है, आगे चढ़ती है, उतना हमारा एनोस्फीयर दिखाई देता है। एनोस्फीयर के अंदर जान आ जाती है। और आगे हम एक्सोस्फीयर की बात करेंगे। एक्सोस्फीयर इसमें 5वीं लेयर है। इस लेयर के अंदर अगर हम बताएंगे, इट इज द अपमोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज इट इज ग्रेजुअली fades into the vacuum of the space. Air in the exosphere is extremely thin. जो हम एक्सोस्फीयर के अंदर बहुत ही पतली हवा होती है, कम हवा होती है, इसलिए वहां पर इंसान नहीं रह सकते। वहां पर हैंग होने का खतरा है। जैसे यहां से हम हाथ उठाते हैं, हाथ नीचे लेते हैं, लेकिन वहां पर हैंग होने का खतरा है क्योंकि हवा की जो मिकदार है बहुत कम है। तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टी है? एयर टेक्स अप स्पेस। ये भी हम देखते हैं कि हवा के अंदर जो है स्पेस होती है। स्पेस का मतलब, हवा के अंदर स्पेस का मतलब हवा जगह घेरता है। ओके, इट्स मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एयर इज मेड ऑफ गैसेस, और इसमें गैसेस होती हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड अदर मटेरियल्स। These substances are what give air mass. Air extends pressure. Air has weight. Air में weight भी होता है और air के अंदर pressure भी होता है। आपने देखा होगा air में कितना pressure है और air से बहुत सारी चीजों को चलाया जाता है। जैसे हमारे बैलून के अंदर आपने air देखा होगा, और जब वो फट जाता है तो कितनी आवाज निकलती है, तो ये उसका प्रेशर होता है बच्चों। तो आगे हम देखेंगे यूज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का यूज जब हम करते हैं हमारी गाड़ियों के अंदर, यहां पर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर जो उसके टायरों के अंदर हवा भरते हैं, तो उस हवा से जो टायर है हमारे गाड़ी में, वो जितना भी उसके ऊपर वेट भरते हैं कुछ भी नहीं होता है। या आप देखते हैं यहां पर पैराशूट्स का इस्तेमाल होता है, तो वो भी एयर के ऊपर ही ट्रैवल करते हैं। या हमारे जो एयरप्लेन्स हैं वो भी एयर प्रेशर के जरिए ही चलते हैं। या इंजेक्शन हम जब निकालते हैं तो वहां पर एयर के जरिए ही उसे ऊपर लिया जाता है। आगे हमारे पास है वाटर स्पोर्ट्स लाइफ। वाटर स्पोर्ट्स लाइफ, ये तो सच ही है। पानी पीते हैं हम लोग और पानी के जरिए से हम
कई सारे चीजें हमारे अंदर आती हैं। पानी से हम नहाते हैं, पानी खेतों में लगाया जाता है, और so many things are there which depends upon water। तो इसलिए पानी का जो पानी हमारी जिंदगी को सपोर्ट करता है, पानी ही जिंदगी है, ये मानेंगे हम। ठीक है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, हमारी जो इम्प्योरिटी होती है, हमारी जो पानी के अंदर गंदगी है वो क्या है और उसके जरिए से उसको कैसे निकाला जाता है, उसकी कुछ मेथड्स भी हम बताएंगे। जैसे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज जो सोल हो जाते हैं, जो इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसमें मिट्टी वगैरह है और बैक्टीरिया। आप यहाँ पर जो देखेंगे, ये जो पानी के अंदर जरासीम है, ये भी सोलेबल होते हैं, ये भी दिखाई हमें नहीं देते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं सोलेबल जो हमें दिखाई दे, जिससे रंग चेंज हो जाता है, तो जिसमें तेल वगैरह है वो पानी में सोल हो जाता है। कुछ चीजें इनसॉलेबल है, जैसे रेत है, चाक है और जिप्सन वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोलो नहीं होती हैं। अभी हमें यहाँ पर रिमूवल इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज, हम कैसे रिमूव करेंगे इनसॉलेबल प्योरिटीज को, ठीक है, जो सॉल्व नहीं होते हैं। हम डेफिनेटली पानी को फेर लेते हैं किसी और कंटेनर के, किसी और गिलास के अंदर, तो वो नीचे रह जाता है और उसके जरिए से हमारा पानी साफ होता है और इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं। तो आगे चलते हम। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो पानी के अंदर गंदगी होती है, पानी के अंदर जो मिलावट होती है, उस मिलावट को हम कैसे दूर करते हैं। पहले हम इसको कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, और जब हम इसको कुछ देर के लिए रोक कर रखते हैं तो फिर ये जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो गंदगी या कोई चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाती हैं, और उसके बाद हम इसको क्लीन करके दूसरी साइड लेके जाते हैं। उस साइड को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमने सेडिमेंटेशन करके पानी रखा हुआ होता है उसको फिर डिकेंटेट करते हैं, दूसरे कंटेनर में डालते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो क्योंकि आगे फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन भी यही काम करता है। फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर लगाते हैं, कोई कपड़ा लगाते हैं, कॉटन लगाया जाता है अंदर से, जो पानी को जो लिक्विडेशन ऑफ जो लिक्विड ज्यादा लिक्विड होगा तो उसका पतलापन निकल सकता है। जो मोटापा होता है पानी के अंदर, वो मोटे सब्सटेंसेस जो भी गंदगी होती हैं वो साइड। आगे जो है वो है रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए इस तरह के जो कंटेनर है वो यूज किए जाते हैं, तो उससे भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज निकलती हैं, और कुछ देर हम इसको एक जगह रखते हैं, या हीटिंग के जरिए से हम इसको निकाल सकते हैं। नीचे हीट दे देंगे और इसमें जो पानी है वो भाप के जरिए बाहर निकलेगा, जिसको स्टीमिंग भी कहते हैं। और इवापोरेशन के जरिए से भी पानी साफ होता है। वो इवापोरेशन का मतलब कि जब हीट पानी के ऊपर हीट पड़ जाता है, आफताब की लाइट छाएं पड़ जाती हैं, तो उसमें पानी गर्म हो जाता है और भाप के जरिए से ये पानी ऊपर चला जाता है, उसको इवापोरेशन कहते हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर, एक टैंकी बड़ी बनाई जाती है, उसके बाद उसमें कुछ पैरापेट्स डाले जाते हैं, जिसके जरिए से गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से पानी निकलता हुआ आ जाता है, और जहां से उसको साफ रेत के अंदर से भी गुजारा जाता है, ताकि जहां जो गंदगी होगी वो रह जाएगी, और आखिरकार उसको घरों में पहुंचाया जाता है पीने के लिए। तो आगे है प्यूरिफिकेशन। एसेंशियल ऑयल जो है, ये कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके जरिए से पानी को साफ किया जा सकता है। और यहाँ पर है केमिकल ट्रीटमेंट। ये भी यही है, केमिकल जैसे इसर का दिखाया था, ये भी केमिकल ट्रीटमेंट भी इसी तरह का होता है। केमिकल के जरिए से इसके अंदर जो है गंदगी वो जलाई जाती है और हमारे पास पानी साफ पहुंच जाता है। और है अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन जो है, ये एक ट्यूब बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब है
इस ट्यूब के अंदर से पानी को गुजारा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइट लगाई जाती है जिस लाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेजेस जैसी होती हैं और वो कुछ जर्म्स को अंदर से डीएनए खत्म करती है। अदर मेथड्स के 4 मेथड है यहाँ पर, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो यहाँ पर एक और प्रोसेस है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रांसफर ऑफ सेल्स एक प्रोसेस है, वो होता है देख सकते हैं एक साइड से डालकर नीचे साइड में जैसे फिल्ट्रेशन होता है वो भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से किया जाता है। और अगला जो हमारे पास आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, तो वो भी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसमें फिल्टर बनाए जाते हैं और फिल्ट्रेशन हमारे घरों में भी ये छोटे छोटे चीज़ें अब इस्तेमाल होती जा रही हैं जिसके ज़रिए से पानी को साफ़ किया जाता है। और अगला जो हमारे पास ये हैं डीआयोनाइजर्स। डीआयोनाइजर्स का मतलब होता है कि पानी को मुर्दा किया जाता है, पानी में जो करंट वगैरह पास करने की सलाहियत वो ख़त्म की जाती है। अगला जो है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन का भी नीचे हीट देते हैं और हीट का जो भाप है वो एक पाइप के जरिए से दूसरी जगह डिस्टिलाइज किया जाता है, तो इसके जरिए से पानी साफ करते हैं। और आपको ये भी बता चलूं, द ऑक्सीजन इज द एयर बर्न्स फूड। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन हमारे खाने को अंदर से जला लेता है ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। एक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। एयर प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर के जरिए से एयर प्रेशर को मापा जा सकता है, पता किया जा सकता है कि कितना प्रेशर है। तो आखिरकार मैं आपसे शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, क्योंकि ये आपकी किताब में से ही कुछ टॉपिक मैंने लिए थे जिनको मैंने पिक्चर्स के जरिए से समझाने की कोशिश की। और आप फिर से इस वीडियो को देखें और वहां पर जो पिक्चर्स हैं पिक्चर्स पर जो फोकस करने की कोशिश करें और उन टॉपिक्स जो ऊपर मैंने टॉपिक उनके टाइटल दिए गए हैं उन टाइटल्स और नीचे जो पिक्चर्स हैं उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल जाएगा ये पिक्चर जो है ये इस टॉपिक के मुताबिक बनाया गया है, ऊपर जो टाइटल दिया गया होता है। तो फिलहाल आप अल हिलाल इंटरनेशनल स्कूल के लिए जो रईस जमील चैनल है या अल हिलाल इंटरनेशनल स्कूल की चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितने भी ट्रांसलेशंस हो या कोई भी वीडियो हो आपके स्कूल से रिलेटेड तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको पता चल जाए कि हमारे स्कूल में आज क्या हो रहा है और कौन सा लेसन कौन सा सबक कब पढ़ाया जाएगा। तो वो पढ़ाते रहते हैं और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती है। फिलहाल लेते हैं आप सबसे विदा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।